इंजीनियरिंग की दुनिया में ना कुछ कमाल के सिद्धांत होते हैं जो बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम्स को चुटकियों में आसान बना देते हैं। आज हम एक ऐसे ही सीक्रेट वेपन के बारे में जानेंगे जो इंजीनियरों का काम बहुत आसान कर देता है, और इसका नाम है पारगमन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अच्छा, इसे समझने के लिए एक आसान से सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक भारी भरकम टेबल को फर्श पर खिसकाना है। तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि उसे एक तरफ से धक्का दिया जाए या फिर दूसरी तरफ से खींचा जाए? अब मजे की बात यह है कि जब तक वो फोर्स मतलब वो धक्का या खिंचाव एक ही सीधी लाइन में लग रहा हो तो बाहरी नतीजा यानी टेबल का खिसकना बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर फिजिक्स ऐसे ही काम करती है। तो जो हमने अभी अभी महसूस किया उसको इंजीनियरिंग में एक नाम दिया गया है। हम बात कर रहे हैं स्लाइडिंग वेक्टर के नियम की। टेक्निकली इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ये सिद्धांत कहता है कि किसी भी रिजिड बॉडी, मतलब कोई ऐसी चीज जो फोर्स लगाने पर अपना शेप नहीं बदलती, जैसे पत्थर या स्टील की बीम, उस पर लगने वाले फोर्स का बाहरी असर नहीं बदलता अगर उस फोर्स को उसकी एक्शन की लाइन पर ही किसी भी दूसरे पॉइंट पर ले जाया जाए, बिल्कुल हमारी उस टेबल की तरह। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए ये याद रखना जरूरी है कि किसी भी फोर्स को तीन चीजें डिफाइन करती हैं। पहला, उसका मैग्नीट्यूड यानी वो कितना स्ट्रांग है। दूसरा, उसकी डायरेक्शन यानी वो किस तरफ लग रहा है। और तीसरा, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब वो ऑब्जेक्ट पर कहाँ टच हो रहा है। और ये जो सिद्धांत है ना, ये हमें फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में सोचने की एक नई आज़ादी देता है। ये फोर्स को एक स्लाइडिंग वेक्टर की तरह देखता है, मतलब जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वो अपनी एक्शन की लाइन पर कहीं भी आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि एक इंजीनियर के लिए ये सिद्धांत इतना खास क्यों है? ये एक शॉर्टकट की तरह कैसे काम करता है? इसका सबसे बड़ा फायदा, ये मोमेंट मतलब किसी फोर्स के घूमने वाले असर की कैलकुलेशन को इतना ज़्यादा आसान बना देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। टेक्निकली देखें तो मोमेंट यानी m की कैलकुलेशन एक पोजीशन वेक्टर r और फोर्स वेक्टर f के क्रॉस प्रोडक्ट से होती है। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि एक फोर्स किसी पॉइंट के चारों ओर कितना घुमाव पैदा कर रहा है, जैसा कि इस स्लाइड पर दिए गए फॉर्मूला में दिख रहा है, m = r क्रॉस f। लेकिन असल दुनिया में हमेशा सब कुछ इतना सीधा साधा नहीं होता है ना। क्या हो अगर फोर्स किसी ऐसी अजीब जगह पर लग रहा हो जहां से आर वेक्टर को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाए। और यहीं पर आता है हमारा शॉर्टकट। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले फोर्स की एक्शन लाइन को पहचानिए, फिर उस फोर्स को उसी लाइन पर किसी आसान से पॉइंट पर स्लाइड कर दीजिए। अब अपना पोजीशन वेक्टर r इस नए आसान पॉइंट तक बनाइए और बस मूवमेंट कैलकुलेट कर लीजिए। नतीजा बिल्कुल वही आएगा। और ये सिर्फ कोई जुगाड़ नहीं है, इसके पीछे पक्की मैथमेटिक्स है। जैसा कि ये कोटेशन बहुत अच्छे से बताता है, क्रॉस प्रोडक्ट एक ही नतीजा देगा चाहे उस लाइन पर कोई भी पॉइंट चुना जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हर शॉर्टकट की तरह इसके भी कुछ नियम और शर्तें हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है कि इसे कब और कहां इस्तेमाल करना है। यहाँ एक बहुत ही आम कंफ्यूजन होता है जिसे दूर करना जरूरी है। देखिए, फोर्स को उसकी ओरिजिनल एक्शन लाइन पर स्लाइड करने की इजाजत है। इससे बाहरी असर नहीं बदलते, लेकिन फोर्स को एक पैरेलल लाइन पर मूव करने की इजाजत नहीं है। ऐसा करने से बाहरी असर बदल जाते हैं। तो दो बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, जिस चीज पर फोर्स लग रहा है वो एक रिजिड बॉडी होनी चाहिए, मतलब हम ये मानकर चलते हैं कि वो मुड़ेगी नहीं या उसका शेप नहीं बदलेगा। और दूसरी, ये सिद्धांत सिर्फ बाहरी असर पर लागू होता है, जैसे कि सपोर्ट रिएक्शंस। ये चीज के अंदर पैदा होने वाले इंटरनल स्ट्रेसेस पर लागू नहीं होता। तो क्या होगा अगर बॉडी रिजिड ना हो? चलिए मजे के लिए सोचते हैं कि हमारी टेबल जेली की बनी है। अब सोचिए, अगर जेली टेबल के एक कोने को धक्का देंगे तो क्या होगा? वो पूरी की पूरी हिल जाएगी, उसका शेप बिगड़ जाएगा, है ना? उस केस में अंदर का तनाव और बिगाड़ इस बात पर निर्भर करेगा कि फोर्स ठीक कहाँ लगाया गया था। धक्का देने और खींचने का असर बिल्कुल अलग अलग होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि ट्रांसमिसिबिलिटी का सिद्धांत एक तरह का आइडियलाइजेशन है। मतलब ये रिजिड बॉडी मैकेनिक्स के लिए एक बहुत ही पावरफुल मॉडल है, जहां हम ये मान लेते हैं कि चीज के अंदर का डिफॉर्मेशन इतना कम है कि उसे इग्नोर किया जा सकता है। और ये हमें वापस हमारी टेबल वाली बात पर ले आता है। जैसा कि ये कोटेशन कितनी खूबसूरती से बताता है, टेबल को ये नहीं पता कि फोर्स का सोर्स कितनी दूर है, उसे बस वो लाइन पता है जिस पर उसे धकेला जा रहा है। यही इस पूरे विश्लेषण का सार है।
और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये सिद्धांत अंदरूनी दुनिया को नज़रअंदाज करके बाहरी दुनिया को आसान बनाता है, तो ये उन अंदरूनी फोर्सेस के बारे में क्या छिपी हुई बातें बताता है जो असल में हर चीज़ को एक साथ जोड़कर रखती हैं।